Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to English class, English grade 9 and welcome to the Chase Academy. Dear learners, today we are going to talk about our lecture 1 of unit 3. हमने unit 1 and unit 2 के जितने भी SLOs थे, ग्रामर एंड वोकैबुलरी के, रीडिंग के और इसके अलावा राइटिंग के, वो हमने कवर कर लिए हैं. आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस उसकी की होगी. ठीक है. लास्ट लेक्चर हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे था. आपको एक टास्क दिया गया था डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे, वो आपने यकीनन कर लिया होगा. अब बात रह गई हमारे ओरल कम्युनिकेशन एसएलओस की. हमारे प्रीवियस 2 यूनिट्स के ओरल कम्युनिकेशन लेक्चर्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कवर करेंगे और उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी करके आएँ, कॉन्फिडेंट होके आएँ, ताकि आप ओरल कम्युनिकेशन वाले एसएलओ में, जिसमें डिस्कशन है, डिबेट है, इसके अलावा रोल प्ले है, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर आएंगी जो आपकी कम्युनिकेशन को, इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होगी. तो उन लेक्चर्स को फ़िलहाल डिले हम कर रहे हैं. हम यूनिट 3 लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ रिलेटेड टू योर vocabulary and also related to your reading and understanding. So SLO है use context. Context को इस्तेमाल करना है. For example, the overall meaning of a sentence, paragraph or text, a word's position or function in a sentence. तो ये हमारा context को define किया गया है कि context क्या है. Context किसी भी लफ्ज़ पे, किसी भी फ्रेज पे जब हम अटक जाते हैं, हमें लफ्ज़ का मतलब क्लियर नहीं है, अनफेमिलियर वर्ड है, अननोन वर्ड है रीडिंग के दौरान, तो हम क्या करते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो बाकी वर्ड्स और जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको पढ़ के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस वर्ड का या इस फ्रेज का ये मतलब हो सकता है. तो वो जो उस वर्ड के, उस चीज़ के इर्द गिर्द जो सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स हैं, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है. तो कॉन्टेक्स्ट जैसे आपने देखा है एसएलओ में ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया गया है, द ओवरऑल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, पैराग्राफ और टेक्स्ट. वर्ड की पोजीशन किस तरफ है, कहां पे वर्ड आया है, उसके इर्द गिर्द क्या चीजें हैं या उसका क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट में आती हैं. इस लफ्ज को आपने याद रखना है, कॉन्टेक्स्ट. अब इस कॉन्टेक्स्ट को हम एज अ क्लू, एज अ हिंट, एज अ हेल्प इस्तेमाल करेंगे टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज. तो हम क्या सीख रहे हैं आज? कॉन्टेक्स्ट क्लूज. क्लू क्या है? आइडिया, हिंट, आपकी मदद हो जाती है. इसका मतलब है कि जब भी हम रीडिंग करेंगे, चाहे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, अपना लेसन पढ़ रहे हैं, अपनी पोम पढ़ रहे हैं, या कोई भी पैसेज, कोई भी टेक्स्ट, तो बेटा उसमें आपने, अगर आपको दिक्कत आती है तो हम डिक्शनरी तो नहीं खोलेंगे ना उस टाइम. हम क्या करेंगे? हम अपने जहन से और टेक्स्ट की मदद से कॉन्टेक्स्ट को क्लू समझ के, क्लू की तरह यूज करेंगे और मीनिंग तक पहुंचेंगे. ठीक है. तो कॉन्टेक्स्ट क्लू एज अ टूल, एज अ हेल्पिंग थिंग, एज अ क्लू हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्टेक्स्ट को और अपने मीनिंग तक पहुंच जाएंगे. ये हमारा आज का एसएलओ है. ये हमारा ग्रेड 8 का वर्टिकल लिंकेज है और ये भी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड था. दिस इज अ वर्टिकल लिंकेज. 8 के बाद हमने आज हम ग्रेड 9 में जो एसएलओ पढ़ रहे हैं वो 8 की ही कंटिन्यूटी है. सो इट्स नॉट समथिंग न्यू, इट इज कनेक्टेड. तो ये वर्टिकल लिंकेज है उसका. अब कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं. कॉन्टेक्स्ट क्या है? याद रखिए, हम रीडिंग की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं जब हम कोई भी इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं. अखबार हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, कोई ब्लॉग, कोई लेसन हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, किसी की बायोग्राफी हो सकती है या ऑटोबायोग्राफी, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं. हमें कॉन्टेक्स्ट क्लूज को इस्तेमाल करना है ताकि हम किसी भी वर्ड पर अटके ना, बल्कि उसको समझ लें बगैर किसी हेल्प के. तो कॉन्टेक्स्ट refers to the surrounding information that helps us understand the meaning of a word or phrase. Context क्या है? किसी भी वर्ड जो हमें समझना है, उसके इर्द गिर्द जो बाकी अल्फाज या जुमले हैं या पूरा पैराग्राफ है, वो सारा उसका कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है.
समझ आ गई हमें कॉन्टेक्स्ट क्या है? सराउंडिंग, इर्द गिर्द की जो चीजें हैं, इर्द गिर्द का जो टेक्स्ट है वो क्या है? कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है? हैंड रेज करें अगर आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ आ गई है जी। ऑलराइट, वेरी गुड। तो कॉन्टेक्स्ट को एज क्लू इस्तेमाल करेंगे। कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं और हमारी कॉम्प्रिहेंशन इससे बढ़ जाएगी। कॉन्टेक्स्ट क्लूज। कॉन्टेक्स्ट क्लूज आर हिंट्स। हिंट का आपको पता है? आपकी मदद करने के लिए, ऐसी चीज जो आपको मदद करती है वो हिंट है। तो कॉन्टेक्स्ट क्लूज हिंट्स हैं जो कि ऑथर या राइटर दे देता है अपने टेक्स्ट में टू डिफाइन अ डिफिकल्ट और अनयूजुअल वर्ड। यानी लिखने वाला ही उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट क्लूज छोड़ता है ताकि आप बात को समझ जाएं। The clue may appear within the same sentence as the word to which it refers or it may follow in a preceding sentence. अब clue कहाँ मिलेगा? उसी जुमले में भी मिल सकता है, उसी पैराग्राफ में भी, उसके अगले जुमले में, उसके अगले सेंटेंस में या पिछले सेंटेंस में, कहीं भी क्लू आपको मिल सकता है। ठीक है? अब हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्लूज से क्या फायदा होता है। कॉन्टेक्स्ट क्लूज they let you learn new words without outside assistance. बगैर किसी से पूछे, इंस्ट्रक्टर से पूछे, किसी दोस्त से, किसी भाई बहन से मदद लिए बगैर, डिक्शनरी को इस्तेमाल किए बगैर या गूगल को या इंटरनेट को इस्तेमाल किए बगैर हम खुद से अपनी जहानत से कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए उस वर्ड के सही मीनिंग पे पहुंचेंगे। फर्ज करें हमें एक लफ्ज है रिजिड, इसका मतलब नहीं पता, अब ये हमारी रीडिंग में आ गया, तो हम क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे कि रिजिड का क्या मतलब हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। ठीक है? तो बगैर किसी हेल्प के, सिर्फ अपने दिमाग से, ठीक है, अपनी मदद आपसे, कॉन्टेक्स्ट क्लूज से आप उसको समझ पाएंगे। तो ये हमारा, इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज को सीख रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लूज यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। डेफिनेशन कॉन्टेक्स्ट क्लू, एग्जाम्पल, सिनोनिम, एंटोनिम। यानी जिस कॉन्टेक्स्ट में सराउंडिंग में डेफिनेशन आएगी आपको वो वर्ड समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल से वर्ड समझ आ सकता है, सिनोनिम से, एंटोनिम से। कोई मुझे बताएगा सिनोनिम क्या है? व्हाट इज अ सिनोनिम? TKS कैंपस जी, TKS सेम मीनिंग्स, मिलते जुलते वर्ड्स जी। वर्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम है। दे आर सिमिलर वर्ड्स। एंटोनिम्स ऑपोजिट हैं, एंटोनिम्स आर डिसिमिलर वर्ड। ऑलराइट, हॉट का एंटोनिम हो सकता है कोल्ड। ऑलराइट, इसी तरह तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी सिनोनिम्स को यूज करके, एंटोनिम्स को यूज करके भी आप कॉन्टेक्स्ट क्लूज तक पहुंच सकते हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट क्लू है डेफिनेशन। This type of context clue is when the meaning of the word is directly stated in the text. जब किसी लफ्ज का मतलब उसी टेक्स्ट के अंदर मेंशन होगा तो हम समझ जाएंगे कि उसका क्या मतलब है। अब यहां पे हम एग्जांपल देखते हैं। Climate change, which refers to long-term shifts in temperature and weather patterns, results in changes to ecosystems and the environment. अब क्लाइमेट चेंज, हमें इस टर्मिनोलॉजी का मतलब बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आगे आप देखते हैं, हम अब क्या देखेंगे? कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, सराउंडिंग देखेंगे, आगे चलेंगे। विच रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। तो ये उसकी कॉन्टेक्स्ट क्लू की यानी क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन है कि लंबे अरसे तक टेम्परेचर का बदलना, टेम्परेचर का शिफ्ट होना या मौसम का एक पैटर्न को फॉलो करना, ये क्लाइमेट चेंज कहलाता है। तो डेफिनेशन क्लू हमें, डेफिनेशन से जो कि उसी जुमले में मौजूद थी, हमें क्लाइमेट चेंज का अंदाजा हो गया। वी डिड नॉट नीड टू गूगल इट, वी डिड नॉट नीड टू आस्क समबडी कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। ऑलराइट, तो यहां पे देखें, the sentence actually contains the definition of climate change. कोई भी टर्म, कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है, लेकिन कॉमा के बाद या अगले सेंटेंस में हो सकता है कि उसकी डेफिनेशन मौजूद हो और
जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको टर्म या वर्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्लू को हम क्या कहते हैं? डेफिनेशन क्लू, डेफिनेशन कॉन्टेक्स्ट क्लू। इसी तरह एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट क्लू, जी, इसका मतलब है कि कोई एग्जाम्पल आ सकती है जिसके जरिए हम अपने वर्ड को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक लफ्ज है मीगर। द मीगर मील कंसिस्टेड ओनली ऑफ ब्रेड एंड चीज। मीगर का क्या मतलब हो सकता है? यहां पे हमें क्या करना है? हमें क्या डिक्शनरी को खोलना है? बिल्कुल नहीं, हमने कॉन्टेक्स्ट क्लू को इस्तेमाल करना है। द मीगर मील कंसिस्टेड ओनली ऑफ ब्रेड एंड चीज, यानी मील है, खाना है, उसके अंदर सिर्फ ब्रेड है और चीज है। तो ऐसा खाना कैसा होगा? ज्यादा है? नहीं, कम है, स्मॉल पोर्शन है, वेरी लिटिल फूड, वेरी शॉर्ट। तो मीगर का क्या मतलब हो सकता है? हमने ब्रेड एंड चीज से अंदाजा लगाया कि अगर एक खाने में ब्रेड है और चीज है तो इसका मतलब है वो खाना जो है इट्स मीगर, इट्स वेरी शॉर्ट, इट्स वेरी लेस, बहुत कम है। तो मीगर का मतलब है लिमिटेड, यहां पे लिमिटेड फूड। मीगर का मतलब हो सकता है लिमिटेड या शॉर्ट, ऐसे ही है ना, लेस। तो कॉन्टेक्स्ट क्लू की मदद से, एग्जाम्पल से हमने समझा कि हमारे वर्ड का क्या मतलब हो सकता है। तो हमने क्या किया? कॉन्टेक्स्ट क्लू को इस्तेमाल किया, हमने आगे पढ़ा, हमने एग्जाम्पल फाइंड की, थोड़ा सा लॉजिक यूज किया और हमने उस वर्ड का मीनिंग तलाश कर लिया। celestial bodies, celestial bodies such as the sun, moon and stars are governed by predictable laws. Celestial. Now, how do we find the meaning of celestial? जी, कौन बताएगा? Any heavenly body that found in space. Yes, bodies that are floating in the space, they are called celestial. कैसे find out किया हमने? Sun, moon and stars, they are mentioned over here. So sun, moon and stars, they are all in the universe, they are all up in the space, in the above us. So ऐसी bodies, they are called celestial bodies. तो हमने उसी के अंदर से मीनिंग तलाश कर लिया यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। अब देखें, वर्ड हमारा अननोन वर्ड क्या था? ये अननोन वर्ड, और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। ये सारा हमारा आगे का हिस्सा जो है, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट और सराउंडिंग। अच्छा, हिंट क्या है? हमने कौन सा हिंट इस्तेमाल किया? एग्जाम्पल, राइट? ये उसकी एग्जाम्पल्स आ गई, हमने इन्हीं के जरिए उसको फाइंड आउट कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट सिनोनिम कॉन्टेक्स्ट क्लू। अब सिनोनिम्स आएंगे, और जब सिनोनिम्स को हम देखेंगे, सिमिलर वर्ड्स, then we will move on to the correct meaning of the word. In this type of context clue, there is another word in the text that has a similar meaning. इस तरह के context clue का मतलब है कि आपको उस text में, उस passage में या paragraph में similar meaning का एक word मिलेगा जिसके जरिए आप unknown word को तलाश कर सकते हैं. The synonym for the term extinction is in the sentence. Where is the synonym context clue here? What is the synonym context clue over here? The effects of climate change could lead to the extinction or complete eradication of certain species on this planet. We have a word that is not known. It's called extinction. Extinction का क्या मतलब है? अब हमने देखा कि आगे और complete eradication, elimination, खात्मा, एक चीज खत्म हो चुकी है। एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है? प्रोसेस जिसमें चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है, खत्म होने का अमल। तो हमने इस कॉन्टेक्स्ट क्लू यानी सिनोनिम से अंदाजा लगाया कि हमारे वर्ड का क्या मतलब होगा। सो दिस इज अ सिनोनिम कॉन्टेक्स्ट क्लू। नाउ फॉर एग्जाम्पल, वी आर सेइंग
The effects of climate change could lead to the extinction or complete eradication of certain species. Obviously, extinction अगर हमारा unknown word है या दोनों में से एक वर्ड हमें नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल हमें एरेडिकेशन का मतलब पता है लेकिन एक्सटिंक्शन का नहीं पता, हमें एक्सटिंक्शन का पता है लेकिन एरेडिकेशन का नहीं पता, तो एक में जब आपको एक लफ्ज का भी मतलब पता होगा तो आप उसके जरिए दूसरे अननोन वर्ड पे पहुंच जाएंगे क्योंकि वो सिमिलर वर्ड्स हैं। इसी तरह यहां पे देखें, रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल हैज अ नंबर ऑफ बेनिफिशियल रिजल्ट्स। One positive outcome is reducing the risk of heart disease. Beneficial. Beneficial मतलब फायदेमंद। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट बताया जा रहा है। तो अगर हमें बेनिफिशियल का मतलब नहीं पता, वी विल टेक इट फ्रॉम पॉजिटिव विच इज अ सिनोनिम ऑफ बेनिफिशियल। ऑलराइट, एंटोनिम। नाउ अब ऑपोजिट कर लें आप, ठीक है। This context clue is when there is another word in the text that means the opposite as the unfamiliar word. For example, the antonym of drought is somewhere in the sentence. Let's see, is it somewhere in the sentence? Whereas some regions are experiencing prolonged droughts, there are other areas across the globe that are enduring devastating floods. Drought का क्या मतलब है जी? Let's take hint of antonym clue. स्क्रीन को enlarge कीजिएगा जी, शाबाश जी। Dry place. खुश्क साले। जी, क्योंकि ऑपोजिट अगर देखें, फ्लड हैज लॉट ऑफ वाटर, एक्सेसिबल वाटर विच कॉज डेंजर। सो कंपैरिजन अगर देखा जाए कि कुछ एरियाज में ड्राउट्स है, देयर आर अदर एरियाज अक्रॉस द ग्लोब दैट आर इंड्यूरिंग डेवास्टेटिंग फ्लड्स। तो कंपैरिजन है, ऑपोजिट जो है ना, डिसिमिलर कंपैरिजन है। फ्लड से हम ड्राउट का मतलब समझ सकते हैं। दिस इज व्हाट वी मीन बाय एंटोनिम कॉन्टेक्स्ट क्लू, ठीक है। अब कुछ और कॉन्टेक्स्ट क्लूज हैं एडिशनली, इसको हम कहते हैं इन्फ्रेंस कॉन्टेक्स्ट क्लू। ये आप सारे कॉन्टेक्स्ट क्लूज को नोट डाउन भी कर लें, अगर आपका कोई सवाल है इस दौरान आप पूछ सकते हैं। Sometimes a word or phrase is not immediately clarified within the same sentence, they are not directly apparent. Let's see. हमें guess करना है, ठीक है, हमें infer करना है कि उस word का क्या मतलब होगा। यहां पे हमारे पास एक लफ्ज है haberdashery, हमें नहीं पता। The haberdashery was Lou's favorite place. He loved shopping for nice suits. The people who worked there were so kind and helpful. Difficult word क्या है? Haberdashery. अब haberdashery का मतलब क्या है? Haberdashery was Lou's favorite place. हमें पता चल गया एक जगह का नाम है, ऐसे ही है। अब जल्दी से शाबाश, little stars, please unmute yourself. Tell me the meaning of haberdashery. जी, किंग वे ग्रुप ऑफ स्कूल, किंग वे, इनको अनम्यूट कीजिए। Market, sir. ओके, मार्केट। नाउ व्हाट काइंड ऑफ मार्केट? Clothing market. क्लोथिंग मार्केट। दिस इज अ क्लोथिंग स्टोर। हाउ डू वी नो दिस? हमने इन्फर किया ही लव्ड शॉपिंग फॉर नाइस सूट्स, और वी नो दैट सूट्स आर अवेलेबल हियर। सो ऐसी जगह, ऐसा स्टोर, ठीक है, जहां पे सूट्स आपको मिलते हैं, प्रॉपर सूट्स, फॉर्मल सूट्स, दैट प्लेस इज कॉल्ड हैबरडैशरी। सो हमने इन्फर किया, आपने अभी इन्फ्रेंस स्किल को यूज किया, इन्फ्रेंस कॉन्टेक्स्ट क्लू को इस्तेमाल किया और आप सही मीनिंग पर पहुंच गए। पंक्चुएशन, ऑब्वियसली पंक्चुएशन से भी हम कॉन्टेक्स्ट क्लू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, readers can also use clues of punctuation and type style to infer meaning such as quotation marks and dashes, parentheses, brackets, etc. For example, Tom's father was a haberdasher or men's shopkeeper in the story.
अब ये कॉमा आया है यहाँ पे, पंक्चुएशन मार्क, और यहाँ पे हमें कॉमा के बाद एक हिंट मिल गया, यानी पंक्चुएशन के बाद, पंक्चुएशन से पहले भी आपको हिंट मिल सकता है, आपको कॉन्टेक्स्ट क्लू मिल सकता है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉमा। अगर आप ब्रैकेट की बात करें, ब्रैकेट में भी आपको क्लू मिल सकता है। इसी तरह आपको हाइफन, ये हाइफन है, डैश, यहां से भी क्लू मिला, ठीक है। टॉम्स फादर वाज अ हैबरडैशर, ही हैड अ क्लोथिंग स्टोर फॉर मैन। अब हैबरडैशर, यहां पे कोटेशन मार्क लग गई, ठीक है, और कोटेशन मार्क को आगे एक्सप्लेन किया गया, ही हैड अ क्लोथिंग स्टोर फॉर मैन। सो पंक्चुएशन क्लूज यानी ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, कॉमा, सेमीकोलन, इसके बाद भी आपको कॉन्टेक्स्ट क्लू मिल सकता है जो कि आपका मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर देगा। So these were all the different kinds of context clues. Now quickly tell me allied to. Allied to अपने आप को unmute कीजिएगा. The arid desert was so dry that no plants could grow. What do you mean by arid? और क्या context clue आपने use किया? जी जी, any student voluntarily? It's very easy. Quickly, शाबाश. अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसका मानी एरिड मीनिंग सूखा। Yes. How do you know this? क्या context clue आपने यूज किया यहाँ पे, क्या आप बता सकते हैं? जी, little stars, yes. Which context clue is there? ये ड्राई का सिनोनिम है शायद। जी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है आपने सिनोनिम कॉन्टेक्स्ट क्लू को इस्तेमाल किया, ऐसे ही है? That's the right answer. Yes. So हमने ड्राई से यहां से कॉन्टेक्स्ट क्लू को इन्फर करके हमने उसका मीनिंग तलाश कर लिया। The man's obesity or too much fat caused much worry for the doctor. What do you mean by obesity? और आप ये भी बताएंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट क्लू आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया या क्या कॉन्टेक्स्ट क्लू इस्तेमाल किया जा सकता है। द रेनेसांस स्कूल, यस, द रेनेसांस स्कूल में, शाबाश अनम्यूट कीजिएगा। सर इसमें context clue start हुआ है punctuation and synonym. सॉरी, पंक्चुएशन And synonym. ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड। पंक्चुएशन से भी आपको आइडिया हो गया कॉन्टेक्स्ट का। एंड फैट इज द सिनोनिम ऑफ obese, और fatness or obesity, they are the same. George fastidiousness was noticeable. He was very neat and organized. Now this is a very difficult word, right? It seems difficult. Can we get the meaning of it using context clues? Organized. 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 जी, fastidious means organized. Disorganized, sir. No, it's not disorganized. जी, organized से हमने निकाला के fastidiousness means that somebody who is very clean, जो बहुत conscious है, ठीक है, somebody who is very conscious, चीज़ों को लेके, neat and cleanliness को लेके, organization को लेके बहुत conscious है, तो ऐसे इंसान को हम कहेंगे his fastidiousness, he is very fastidious, ठीक है। तो हमने ऑर्गेनाइज लव से कॉन्टेक्स्ट क्लू लिया और हम राइट मीनिंग पे पहुंच गए। नाउ क्विकली द राइट आंसर इज गिवन ओवर हियर। विल्सन पुट ऑन अ हैवी कोट, a wool scarf, several pairs of socks inside his boots and fur-lined gloves to protect himself against the frigid weather. Frigid is the word over here. Frigid means very dry, very hot, very wet, cold or very old. Of course, we are talking about wearing coat, wool scarf. यहां से हमने context clue, हमें clues मिले यहाँ पे boots के weather is cold, क्योंकि cold में ही ऐसे कपड़े पहने जाते हैं ना। context clue को और logic को इस्तेमाल किया हमने with the context clue of several examples. We
It led us to the right meaning. Now students, you have a worksheet over here. Can I open the worksheet? Yes. Quickly. Homework के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? You can take any passage, any text and mark the unfamiliar words and then do it. Now quickly, Shabash, solve these under the supervision of your instructor. Yes. Use the context clues. क्या ये वर्कशीट आपको विजिबल है? Is it visible? All right. Sir, last line is not visible. Sir, sorry, last line is not. Yes, thank All you, right. sir. All right, students, that's all about today's lecture. Now solve your worksheets. I'll share that all these things in the group as well. And you can take the print and share that. But for the remaining time, just look at your screen and solve the answers. Take care of yourselves. Allah Hafiz.